सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक भयानक घटना सूरत जुला संतोष डाइंग मिल में भयानक हादसा होने की वजह से 2 लोगों की 20 लोग घायल हुए। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि मेल कंटिन्यू चल रही थी, डे नाइट शिफ्ट चल रहा था और ऐसे समय में यह ड्रम फटने का समाचार आता है। यह धमाका बहुत बड़ा था और उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है। फैक्ट्री भयानक आग का गुब्बारा और धुआं निकलने लगता है, दूर से दिखाई पड़ता है। इतना भयानक हादसा था, लोगों देख करके दिल ढल गया। सूरत में टाइम मिले जो भी चल रही है, यह एक दुकान की तरह चलती है। मेल का मालिक और वह सिटी का ध्यान नहीं देता। सिस्टम को फायर सिस्टम हर तरह से हमेशा तैयारी होना चाहिए और जो भी इंजीनियरिंग मशीन है उसका ऑडिट होता रहना चाहिए। मेंटेनेंस हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। यह होता नहीं, क्योंकि जैसे दुकान के व्यापारी खींचते समय को आगे बढ़ते हुए दुकानों को चलते हैं, इस तरह से टाइम मिल मालिक सेफ्टी के साधनों का पर्याप्त न होने की वजह से या कोई भी मशीनों का जो समय पूरा हो गया हूं एक्सपायरी डेट का, वह भी मशीनों को चलाना, यह एक न एक दिन घटक बनता है। जिस टैंक का थिकनेस चलते घुस जाते हैं उसको चलाना, वह प्रेशर कैसे कंट्रोल कर पाया जाएगा। अब आप समझिए, उसको एक न एक दिन फटने हैं, क्योंकि समय रहते हुए प्रेशर जो ड्रम हो, बॉयलर्स हो, जितनी उनकी औकात होती है उसे हिसाब से ही चलाया जाए। यह एक्सीडेंट होने के बाद गवर्नमेंट भी जागेगी। अब सभी टाइम मिलन का चेकिंग होगा और भ्रष्ट अधिकारी अपने जेब भरेंगे। बस ડ્રમના ફાટવાથી જ્વલનશીલ કેમિકલને લીધે આગની ઘટના ધ્યાનમાં આવેલી છે। પ્રાથમિક અહેવાલોને ધ્યાને લેતા 2 વ્યક્તિઓના અવસાન થયેલા હોવાનું જણાય છે। 20 લોકો છે એમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ માટે ખસેડેલા છે, જેમાંથી 2 વ્યક્તિઓ ગંભીર છે અને આગને કાબૂમાં લેવાની પ્રક્રિયા છે એ ફાયર ફાઇટિંગ સતત अनुसार बताया जा रहा है कि मेल कंटिन्यू चल रही थी, डे नाइट शिफ्ट चल रहा था और ऐसे समय में यह ड्रम फटने का समाचार आता है। यह धमाका बहुत बड़ा था और उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है। फैक्ट्री भयानक आग का गुब्बारा और धुआं निकलने लगता है, दूर से दिखाई पड़ता है। इतना भयानक हादसा था, लोगों देख करके दिल ढल गया। सूरत में टाइम मिले जो भी चल रही है, यह एक दुकान की तरह चलती है। मेल का मालिक और वह सिटी का ध्यान नहीं देता। सिस्टम को फायर सिस्टम हर तरह से हमेशा तैयारी होना चाहिए और जो भी इंजीनियरिंग मशीन है उसका ऑडिट होता रहना चाहिए। मेंटेनेंस हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। यह होता नहीं, क्योंकि जैसे दुकान के व्यापारी खींचते समय को आगे बढ़ते हुए दुकानों को चलते हैं, इस तरह से टाइम मिल मालिक सेफ्टी के साधनों का पर्याप्त न होने की वजह से या कोई भी मशीनों का जो समय पूरा हो गया हूं एक्सपायरी डेट का, वह भी मशीनों को चलाना, यह एक न एक दिन घटक बनता है। जिस टैंक का थिकनेस चलते चलते काम हो जाते हैं, घुस जाते हैं, उसको चलाना, वह प्रेशर कैसे कंट्रोल कर पाया जाएगा। अब आप समझिए, उसको एक न एक दिन फटने हैं, क्योंकि समय रहते हुए प्रेशर जो ड्रम हो, बॉयलर्स हो, जितनी उनकी औकात होती है उसे हिसाब से ही चलाया जाए। यह एक्सीडेंट होने के बाद गवर्नमेंट भी जागेगी। अब सभी टाइम मिलन का चेकिंग होगा और भ्रष्ट अधिकारी अपने जेब भरेंगे। बस यही लिपट होती है। लेकिन उन बेगुनाहों की जिनकी जान गई है और जो महिलाएं दिख रही हैं कि जल गई है, ताखा पर काम करती थी, उनका क्या होगा। मेल में मौत होने से ताला लगा तय होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आ जाता है। लेकिन 1 पैसे वाले पैसा मिला करके फिर से मिल चालू कर देते हैं। यह हर जगह सेटिंग ढूंढते, यह एक मिल माफिया कहा जा सकता है। यह जो हादसा होता है, यह कितना भयानक और कितना दर्दनाक हादसा होता है। ऐसी परिस्थितियों में जिस घर का चिराग बुझा होगा उसका क्या होगा, उसके परिजनों का क्या होगा। रो रो करके बुरा हाल है। और मिलन में काम करने वाला ज्यादा से ज्यादा यूपी बिहार से आते हैं, क्योंकि बेरोजगारी होने के कारण यहां आकर के मिल में काम करते हैं। बाद में इस तरह की अगर उनकी हत्या हो जाती है तो हत्यारा कौन, इसे भी एक अपराध माना जाएगा। इंडस्ट्री मालिक उसे दायरे में आता है। कोर्ट के मुताबिक कई धाराएं पंजीकृत होती हैं। यह कानून सूरत नगरी की टीम उन्हें बता सकती है, लेकिन इस पर सब लीपापोती करने के चक्कर में मिल
मालिक, जिस समय हादसा होता है इस समय चारों तरफ वह लीपापोती करने के लिए भागने दौड़ने लगते हैं। यह हादसा बहुत बड़ा है। इस पर गवर्नमेंट संज्ञान ले और भी जो मिले हैं उनके ऊपर भी ध्यान दें। सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज रिपोर्टर श्री कल्याण शंकर दुबे।